नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मास्टर कोचिंग में। आज की वीडियो में हम उत्तर प्रदेश एनएमएमएस जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो क्लास 8th के बुक से लिए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग ने ई पोस्ट यानी कि नवीन डाक सेवा कब शुरू किया? तो इसका सही जवाब है 2001 में। प्रश्न 2 है कि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कौन सी योजना का आरंभ किया गया? तो इस शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना 2004 में शुरू किया गया था। चलिए तीसरा प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं इंस्कोस्पार, का गठन कब हुआ? तो इसका गठन हुआ था 1962 में। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, ये भी आप याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1969 में। पांचवा प्रश्न है कि भारत का पहला उपग्रह जो शिक्षा के लिए समर्पित है, तो जो एडोसेट है वो भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। छठा प्रश्न है कि जैव पीड़क, कीट नियंत्रण एवं नाइट्रिकम निरोधक किस कृषि के अंतर्गत हो रहा है? तो ये अभिनव कृषि के अंतर्गत हो रहा है। सातवां प्रश्न है, अब यहाँ से देखिए चैप्टर 2 के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। यहाँ तक जो आपने देखा 6 तक ये चैप्टर 1 के प्रश्न थे। अब यहाँ से दूसरे पार्ट के प्रश्न शुरू हो रहे हैं। पहला प्रश्न है कि किस प्लास्टिक को पुनः चक्रण किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है थर्मोप्लास्टिक। ये प्लास्टिक जो होता है थर्मोप्लास्टिक, इसको पुनः चक्रण किया जा सकता है, ये आसानी से गल सकता है। चलिए आठवां प्रश्न है कि किस प्लास्टिक का पुनः चक्रण संभव नहीं है? तो इसका सही जवाब है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये जो प्लास्टिक होते हैं ये आसानी से नहीं गलते हैं, तो इन सबको आप याद रखिएगा। इसका पुनः चक्रण संभव नहीं है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, और थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण संभव है। चलिए प्रश्न 9 है कि किस प्लास्टिक का गलनांक बहुत ऊंचा होता है? तो इसका सही जवाब है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का गलनांक बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। 10वां प्रश्न है कि थर्मोकोल का दूसरा नाम क्या है? तो थर्मोकोल का दूसरा नाम है स्टाइरो। ये जो आप इमेज दिख रहे हैं इसमें प्लास्टिक लिखा गया है और उसका उपयोग लिखा गया है, तो इसको आप याद कर लेंगे। ये पूछा जा सकता है कि किस प्लास्टिक का उपयोग कहाँ होता है, तो ये आपके विज्ञान के पेज नंबर 15 पर ये इमेज दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है कि पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? तो पौधों का मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन। प्रश्न 12 है कि फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच होता है। तो फेरिक ऑक्साइड मिलाएंगे तो कांच नीले रंग का होता है, हल्का नीला। अब यहाँ से चैप्टर 3 के प्रश्न शुरू हो गए हैं। वहाँ तक चैप्टर 2 के प्रश्न थे, अब यहाँ से चैप्टर 3 के। चैप्टर 3 का पहला प्रश्न है कि डाल्टन का परमाणुवाद प्रस्तुत किया। तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है तो इसका उत्तर होगा जॉन डाल्टन। ये आप याद रखेंगे। कब प्रस्तुत किया? 1808 में। प्रश्न नंबर 14 है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर है सर जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब है गोल्डस्टीन ने खोज किया, उसके बाद रदरफोर्ड ने नाम दिया था प्रोटॉन। प्रश्न नंबर 16 है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। और 17 है कि नाभिकीय मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो सही जवाब है रदरफोर्ड ने। इसको आप याद रखेंगे। इन सभी प्रश्नों का आप नोट बनाते चलेंगे जो आपके काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन 19 है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है द्रव्यमान संख्या। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी तत्व के वह परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं समस्थानिक। नीचे आपको हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक दिए गए हैं, इनको आप याद कर लेंगे क्योंकि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तो ये पूछ सकता है कि निम्न में से हाइड्रोजन के समस्थानिक नहीं है। तो ये तीनों आपको ऑप्शन में दे देगा और कोई चौथा ऐसा देगा जो नहीं होगा, उसको आप टिक लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि अयस्क से धातु या अधातु प्राप्त करने और उन्हें विभिन्न उपयोगों के लिए शुद्ध करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है धातु कर्म। क्वेश्चन नंबर 22 है कि सामान्य ताप पर द्रव धातु कौन सी है? तो ये होता है पारा, जिसको Hg से प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि सामान्य ताप पर द्रव धातु कौन सी है? तो ये है ब्रोमीन। यहाँ पर ऊपर जो है वो धातु है और नीचे अधातु है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि आघात वर्धनीयता का गुण सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो ये चांदी तथा सोने में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा सोने में पाया जाता है आघात वर्धनीयता का गुण।
25 क्वेश्चन है कि वो अधातु बताइए जो विद्युत का सुचालक है, तो इसका सही जवाब है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 26 है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है, सोडियम को Na से लिखते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 28 से चैप्टर 5 के प्रश्न शुरू हो गए हैं। तो क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है कि नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग किसके द्वारा होता है। चैप्टर 5 का ये प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पिछले साल के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि नींबू के पौधे में कैंकर नामक रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। तो उसका सही जवाब था जीवाणु, लेकिन इसमें पूछा गया है कि रोग किसके द्वारा होता है। तो ये देखिए जैंथोमोनस साइट्री नामक जीवाणु द्वारा होता है। किस जीवाणु द्वारा होता है, जैंथोमोनस साइट्री नामक जीवाणु द्वारा। इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है कि किस सूक्ष्म जीव के कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसा कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके कोशिका में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, तो सही जवाब है जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सूक्ष्म जीवों में सबसे सूक्ष्म कौन होता है, मतलब सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटा कौन होता है, तो वो होता है विषाणु। ये सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटा होता है, जिसको वायरस भी कहते हैं। तो ये थे विज्ञान के कुल 30 प्रश्न जो पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक थे। आगे भी हम और भी वीडियोस अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल के साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।